फर्स्टली वेलकम टू दी चैनल। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से हमने देखा है पहले भी आपके कामों को बहुत ज़्यादा सराहा गया है, अलग अलग एक कैरेक्टर दिखा है, चाहे वो कोई भी म्यूज़िक वीडियो हो, लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो में क्या कुछ अलग देखने मिलेगा, प्लीज़ बताइए। पहले तो ये मैंने यानी बड़े दिल से बनाया हम सब ने। ये ये हमारी कंपनी की पहली म्यूज़िक वीडियो है और हमने सोचा कि 75th इंडिपेंडेंस इंडिया का हो रहा है, तो इससे बड़ा ओकेजन हो ही क्या सकता है। तो हमने सोचा कि इंडिया के लिए कुछ करें, बच्चों के लिए कुछ करें, कि बच्चे भी थोड़ा हमारे पास्ट के बारे में जानें। हमारी मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स, हमारे क्लीनर्स, हमारे जो आप लोग देखते नहीं हैं, वो हमारी इंडिया होती है। और हम ज़्यादातर यानी अपने घर में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, पर देयर सो मेनी कल्चर्स। हमारे देश में ऐसे एक देश है जहाँ पर इतने कल्चर्स आपको मिलते हैं, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, आपको यानी कल्चर्स ही कल्चर्स हैं। और जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स होते हैं या जो उनके जो गाने होते हैं, उनके जो भाषा होती है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो आई थॉट कि एक बार हम थोड़ा सा एक गाने में अलग अलग कल्चर्स को दिखाएं। संस्कृत के शब्द हमने यूज़ किया था लिरिक्स में। धनराज भाई ने बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। जिन्होंने गाया है, जो मेन सिंगर है, वो रोशन भाई हैं। और मैंने थोड़ा सा अपना आवाज़ दिया है। मेरा भी थोड़ा सा शुरुआत है, मुझे भी सिंगिंग करना है। ये एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ करने से। तो मैंने सोचा कि डर तभी जाएगा जब मैं और थोड़ा मेहनत करूँगा। तो ये एक छोटा सा कोशिश था, तो अगर आप इसको सराहें तो अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने बनाया कि सब लोग थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान के बारे में जानें। वेल, क्या कुछ आपने पहले से ही ये थीम सोचा था कि कुछ इंडिपेंडेंस रिलेटेड आप रखोगे, वंदे मातरम जो सॉन्ग का नाम है, पहले से ही सोचा था और इस 75th इंडिपेंडेंस डे है इसलिए ये प्लान किया है? तो एक्चुअली हमने ये गाना, ये जो लिरिक्स धनराज भाई ने लिखे थे, वो जनवरी में लिखे थे और हमने एक बार शूट भी कर चुके थे, पर मैंने सोचा कि वो अच्छा नहीं है और मुझे मज़ा नहीं आया। तो हमने सोचा इसको और कैसे अच्छा बनाएं। तो फिर हमने बहुत सारे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स, सितार हो गया, तबला हो गया, ये बांसुरी हो गई, तो हमने ऐड किया बाद में। और वहाँ से फिर म्यूज़िक और अच्छा हुआ और हमने सोचा कि वीडियो के हिसाब से लास्ट टाइम बड़ा प्लेन हमने शूट किया, बस क्योंकि पहली बार है और मैं जानता नहीं था कि कैसे टर्न आउट होगा। पर एक दो बार जब हमने वीडियो शूट किए जो अच्छे नहीं लगे, रिलीज़ कभी नहीं होगा, पर उससे हमने सीख लिया कि अच्छा ये मिसिंग है, ये कर सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा वीएफएक्स के साथ भी हमने खेला है और वीएफएक्स के थ्रू हमने काफ़ी कल्चर्स और अलग अलग किस्म के स्टॉक्स और वीडियोस हमने दिखाए हैं। तो वहाँ पे और हमने एक्चुअली हिमालयस की हमारे जो माउंटेन्स हैं वो भी हमने दिखाया है, वो सारा वीएफएक्स से बना हुआ है। तो नथिंग वाज प्लान्ड एज सच, पर यस, गोल था कि 75th के लिए हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो ये था बस। वेल, फर्स्ट टाइम आपने वीएफएक्स के साथ पूरा प्ले किया है, जिस तरीके से हम सॉन्ग देख रहे हैं पूरा ग्रीन स्क्रीन एंड क्रोमा वगैरह दिख रहा है, सो क्या कुछ लाइक कितनी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी बिकॉज ऑफ वीएफएक्स इज नॉट दैट इजी, क्रोमा हटाना इज नॉट दैट इजी, सो हाउ लाइक इजी वाज फॉर यू? तो इससे पहले हमने एक बहुत बड़ा गाना शूट किया है, पर वो गाना मैंने एक्चुअली बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स के थ्रू हमने किया है और वो अगले साल रिलीज़ होगा, हमने रखा है अभी के लिए। और उसमें तो वीएफएक्स से हम पागल हो गए, यानी पागल मतलब पागल। हमारे भाई इसको बस रोटो करने के लिए उसने 4 महीने लगाए। 4 महीने क्या होता है, हम तो सोचे कि इसी साल रिलीज़ कर दें, पर हमने फिर डिले कर दिया क्योंकि वीएफएक्स पे इतना काम था। तो हमने सीख लिया कि वीएफएक्स पे क्या नहीं करना है और वीएफएक्स की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वीएफएक्स के मार्कर्स कहाँ पे होने चाहिए, हम डिस्टेंस कितना दूर खड़े रहें, प्लेट्स क्या होती है, मास्किंग क्या होता है। तो पहले हमने पूरा सीखा है ये पिछले पिछले साल में। इसलिए हमने सोचा कि अभी हम थोड़ा सा इसको फास्ट कर सकते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, हमें कल्चर दिखाना है, हमें ये करना है, ये करना है। और ज़्यादा हमने इसको फैंटेसी वर्ल्ड में हम लेके नहीं गए, उसमें तो सीजीआई भी है, तो उसमें हम नहीं गए। तो दिस वाज स्टिल अ बेसिक अटेम्प्ट विच वी ट्राई टू डू एज आवर बेस्ट एज पॉसिबल। वेल, देशभक्ति गीत तो बहुत से सुने हैं, लेकिन इस गाने में क्या कुछ अलग है जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होगी?
इसमें पहले तो जितने भी पेट्रियाटिक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जब उन्होंने हमारे नेशनल एंथम लिखी थी उसमें भी काफ़ी संस्कृत के शब्द हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रूटेड इनटू आवर कल्चर। संस्कृत आजकल लोग बोलते नहीं हैं, पर क्योंकि धनराज भाई संस्कृत और मराठी के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है एंड आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर हिम टू बी पार्ट ऑफ माई टीम। उसके अलावा एवरी सॉन्ग इज़ एवरी क्या बोलते हैं, एवरी पेट्रियाटिक सॉन्ग इज़ सपोज टू मेक यू फील पेट्रियाटिक, मेक सपोज टू आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ सीखा है और मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। तो इसमें अलग तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ अलग मैं एक्चुअली सिर्फ जहाँ तक मैंने देखा है अलग अलग कल्चर्स अलग अलग कॉस्ट्यूम्स वो मैंने देखा नहीं है। सो दिस इज़ माइट बी द यूएसपी ऑफ इट। पर द मेन चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ ना कुछ आपको हिंदुस्तान के बारे में जो आपको नहीं पता था और आपने देखा, इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो या कोई भी हो, मिलिट्री के बारे में जो भी हमने दिखाया है, देन आई थिंक आवर गोल इज़ रीच्ड कि आपने कुछ सीखा। दैट्स ऑल वी वांट। कल आपसे पूछना चाहेंगे, म्यूज़िक वीडियो करते वक्त हमने देखा है सभी चीज़ें आपने कवर की है, भले वो मिलिट्री हो चाहे वो हिस्ट्री जितनी भी थी, सभी चीज़ों को आपने कवर किया है। क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ आपको नया सीखने मिला वाइल डूइंग दिस म्यूज़िक वीडियो? पहले तो जब हमने सोचा कि सारे कल्चर्स को हम दिखाएंगे, बट जब हम कल्चर्स को जब हमने रिसर्च किया तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे कल्चर्स मैं खुद नहीं जानता। तो और मैं क्या बोलते हैं, मैं शॉक्ड हो गया था कि जो मैं जानता हूँ इट्स ओनली मे बी 20% ऑफ द होल कंट्री, रिलीजन से लेकर कल्चर से लेकर। सो डेफिनेटली आई लर्न अ लॉट अबाउट पहले के कल्चर्स जो हमने दिखाए नहीं है, समथिंग मोर रिलेटेबल हमने दिखाया है। आई एम सॉरी इफ़ आई मिस्ड आउट on anybody. I would like to apologize. It was only that much that we could get. But I feel I learned more about my country while doing this song in every way possible. हमने देखा जिस तरीके से म्यूज़िक वीडियो पे ये कमेंट्स काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, स्पेशली द लिरिक्स विच इज़ रिटन। हमेशा कोई भी गाने के पीछे लिरिक्स बहुत मायने रखता है, शब्द आप क्या बोल रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। सो आफ्टर नोइंग ऑल दिस कमेंट्स एंड ऑल, व्हाट डिड यू फील, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन फ्रेंड्स एंड फैमिली दे आर लविंग दिस? To be very honest, जब पहली बार मैंने लिरिक्स सुने मैं खुद नहीं समझा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो आई couldn't रिलेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर फिर मैंने धनराज भाई के साथ बैठ के मैंने उसके पीछे जो जो उनका सोच है मैंने वो जानने की कोशिश की, और जब मैं वो जान गया देन आई फेल्ट वेरी पेट्रियाटिक। आई फेल्ट लाइक दिस इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड डू, छोटे बड़े सब कोई। सो व्हेन हमारे देश में जो भी देख रहा है अभी फ़िलहाल, जब उनके दिल से वो कमेंट आता है कि मुझे लिरिक्स ने मुझे मूव कर दिया एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, एज पीपल फ्रॉम द क्रिएटिव फील्ड, जब किसी को इमोशन के साथ हम छू जाते हैं ना, दैट इज़ मैजिक। यू नो, we're transferring energy throughout and it's spiritual and we are feeling very blessed। ये जो भी इसका फेट हो, maybe it doesn't touch 100 million, maybe I don't know, whatever happens with the song, अगर हमने एक बंदे को भी हमने चेंज कर दिया या लेडीज़ को भी चेंज कर दिया, जो भी है, whichever one, I think we have reached our goals and we are very happy। ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ शब्द अगर गुनगुनाएं? वाओ, इनकलाब के नारों ने गोरों को भगाया है, इतिहासों के पन्नों में गौरव गीत लिखाया है। I think I forgot after that, but that's about it। सभी ऑडियंस आपको इतना पसंद कर रही है, इतना प्यार दे रही है, वो ये भी जानना चाहेंगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में वो आपको देखेंगे। एक्चुअली जैसे आपने कहा ना कि आपने भी सारे म्यूज़िक वीडियोस देखे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ में मैं या तो एक अलग इमोशन टच करूँ या तो मैं एक अलग लुक में आ जाऊँ, वरना फिर क्या फ़ायदा, यू नो। तो आने वाले
कुछ महीनों में, पहले तो म्यूज़िक वीडियोस तो मैंने अभी थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मैंने अलग लुक्स दिखा दिया। मे बी आई माइट डू वन नेक्स्ट ईयर। पर इस साल एक बहुत बड़ी शो आने वाली है Z5 पर। ये मुग़ल एम्पायर के बारे में है। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगले महीने से इसकी प्रमोशन शुरू होने वाली है। पर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये इसमें ऑफ़ कोर्स हमने बहुत मेहनत से काम तो किया ही है, पर इसके अलावा ये कहानी जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। और इसमें प्यार से लेकर क्या बोलते हैं, बैकस्टैबिंग से लेकर, रिवेंज से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ है। और दिस इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो आई होप कि आप लोग देखें, और आप लोग प्लीज़ कमेंट भी करें एंड टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट, हाउ यू फील अबाउट मी, हाउ यू फील अबाउट द शो, एंड आई एम लुकिंग forward to listening to you guys. Thank you. Well, audience will be very eager to know that what is the character you are playing. वो मैं बताऊंगा। ये मैं अभी 1 महीने के बाद हमारी प्रमोशन शुरू होने वाली है, मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सबसे, यानी पिछले 10 सालों में जितना भी मैंने काम किया है, मैं इस कैरेक्टर का मैं वेट कर रहा था। एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। Well, this year we have a 75th Independence Day and there is a theme, हर घर एक तिरंगा. यस, हमारे घर में भी तिरंगा पहुँच चुका है। As well as your song is also like on air. So what you will like to say to all the audience, how they are going to get more motivated looking this theme? देखो, इंडिपेंडेंस डे 75 ईयर्स पहले हो चुकी है, पर हमारे लिए जो इट्स नॉट अ वन डे थिंग। मैं आपको ये बता दूं, अगस्त 15 को आप पेट्रियाटिक बन जाओ और फिर अगस्त 16 को आप पेट्रियाटिक नहीं बनो। इट्स नॉट लाइक दैट। पेट्रियाटिज्म इज़ नॉट अबाउट गोइंग एंड डाइंग फॉर योर कंट्री। बीइंग पेट्रियाटिक is trying to help one another. That is patriotic. Patriotic is accepting everyone's culture. Patriotic is having an open mind. और patriotic ये है कि आप ये सब जो है आप दिल से करो. That is patriotic. So I would just like to say कि involve yourself in cultural communities. मैं बचपन में, मैं मुंबई में, मैं इंडिया में मैं रहा नहीं, सिर्फ 3-4 साल में रहा था। उसके अलावा मैं पूरा बाहर ही हूँ। I never got the, क्या बोलते हैं, the blessing of being in a place जहाँ पर इतने सारे cultures हैं, इतने सारे religions, festivals. मैंने कभी गणपति नहीं देखा था। 10 साल पहले, 11 साल पहले जब मैं आया था, तब मैंने गणपति देखा था। So I feel like I've lost out so much. आप लोग सब यहाँ पर हैं। Do hold the flag, do show your patriotism, and do good. Lastly, any message to all the fans? मैसेज, यही तो मैसेज था, ये तो मैसेज ही था। पर आई वुड जस्ट लाइक टू से आई अप्रिशिएट ऑल द लव यूर सेंडिंग। आप द ओनली मैसेज इज़ फॉलो योर ड्रीम्स एंड always do good for the people. Serving is what we're here to do. Thank you. Thank you.